बहुत सुंदर निर्णय। अब जब हमने संत कबीर का आरंभिक जीवन गहराई से समझ लिया है, तो चलिए बढ़ते हैं उनके जीवन के दूसरे चरण में। संत कबीर का मध्य जीवन भाग 1, प्रसिद्धि और संघर्ष। जब सांच बोलबो जग लड़ै, झूठे जग पतियाना। संत कबीर। कबीर की प्रसिद्धि फैलने लगी। कबीर अब बनारस और आसपास के क्षेत्रों में प्रसिद्ध हो चुके थे। लोग उन्हें एक संत, एक विचारक और एक क्रांतिकारी के रूप में देखने लगे। उनकी वाणी हर गली, चौराहे और हाट बाजार में गूंजने लगी। उनके दोहे जनजीवन का हिस्सा बनते जा रहे थे। वे जुलाहों के करघे से निकलकर अब राजमहलों और मंदिरों तक पहुंच चुके थे। विरोध की शुरुआत। जहां एक ओर आम जन उन्हें प्यार करने लगे, वहीं पंडित, मौलवी और धर्मगुरु उनसे चिढ़ने लगे। कारण, कबीर ने मूर्ति पूजा, तीर्थयात्रा, हज, व्रत, उपवास, हर धार्मिक आडंबर पर खुलकर प्रहार किया। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। घर की चाकी क्यों न पूजू, पीस खाए संसार। बनारस के धर्मगुरु नाराज। कबीर बनारस के धार्मिक तंत्र के लिए एक चुनौती बन गए। उनका यह कहना कि मंदिर में ईश्वर नहीं, मानव सेवा में ईश्वर है, धार्मिक नेताओं को अखरने लगा। उनके विरुद्ध षड्यंत्र होने लगे। कभी उन्हें दंडित करने की कोशिश हुई, कभी समाज से अलग करने का प्रयास। शिष्यों की टोली बनने लगी। इन संघर्षों के बीच कबीर के पास एक नई शक्ति जुड़ने लगी। उनके शिष्य रामानंद से दीक्षा लेने के बाद कबीर ने अपनी वाणी और अनुभव के बल पर सैकड़ों हजारों लोगों को प्रभावित किया। उनके शिष्य किसी एक जाति या धर्म के नहीं थे। ब्राह्मण, मुसलमान, शूद्र, व्यापारी, किसान सभी थे। कबीर और राजा। कई राजा महाराजा भी कबीर की प्रसिद्धि सुनकर उन्हें बुलाने लगे। लेकिन कबीर ने कभी किसी दरबार की चापलूसी नहीं की। वे स्पष्ट कहते थे, कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। संघर्ष के बीच भी निर्भीक। पंडितों ने उन्हें काफिर कहा, मौलवियों ने नास्तिक। पर कबीर अडिग रहे। उन्होंने जीवन भर सिखाया, सच्चाई बोलो, प्रेम करो, भगवान को अंदर खोजो। निष्कर्ष भाग 1, मध्य जीवन की शुरुआत। प्रसिद्धि और संघर्ष साथ साथ आए, पर कबीर ना झुके, ना रुके। वे बनते गए सामाजिक क्रांति के वाहक और एक ऐसे युग की शुरुआत करने लगे जहां धर्म का अर्थ मानवता बन गया। आगे क्या? अब हम बढ़ेंगे। मध्य जीवन भाग 2, कबीर और शिष्यों की कहानियां, या कबीर के कुछ ऐतिहासिक विवाद और चमत्कारी घटनाएं।